हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। माई सेल्फ अनिल कुमार स्वामी, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्वामी अनिल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें 5 पार्ट कंप्लीट हो गए थे। अगला पार्ट है 6th पार्ट। इसमें आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। मैंने कुछ बता भी दिए आपको और उनके आधार पर ही हैं वैसे ही क्वेश्चन। तो ध्यान रखना कितने नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से आता है 3 नंबर का, और 6 मिनट मिलती हैं उसके लिए अपने को। कितने मिनट मिलती हैं? 6 मिनट। 3 मार्क्स का 18वां क्वेश्चन होता है, ये बता दिया था मैंने। कौन सा क्वेश्चन होता है? 18वां क्वेश्चन नंबर 18 RBSc में। और कितने मिनट मिलती हैं इसके लिए अपने को? 6 मिनट पूरा करने में। ये ध्यान रखना आप। तो ध्यान रखना, ये क्या दे रखा है? 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। 2 पोल है, 2 क्या है? पोल। उनकी हाइट क्या है? दोनों की इक्वल। दोनों पोलों की हाइट क्या है? इक्वल। आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट साइड में खड़े हुए हैं। विच इज 80 मीटर वाइड, इधर साइड ऑफ द रोड। रोड के दोनों साइड में। विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब किसकी बात कर रहा है? विच किसके लिए है? रोड के लिए। मतलब वो रोड कितना चौड़ा है? 80 मीटर का है रोड। तो ये रोड बना दिया। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन को समझेंगे, एक एक लाइन से अपने आप ही समझ में आ जाएगा। इसको नाम दे दिया रोड को नाम ए और बी। ए बी क्या है? रोड। और कितना चौड़ा है ये? वाइड कितनी है इसकी? ब्रेथ 80 मीटर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या कह रहा है कि 2 पोल हैं, वो दोनों क्या हैं? अपोजिट साइड में, और दोनों की हाइट क्या है? इक्वल। तो रोड के अपोजिट साइड में, तो एक इधर होगा और एक क्या होगा? इधर होगा। इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। ठीक है, ये क्या है? पोल है। लैंग्वेज लिखना है आपको। लेट ए बी इज ए रोड विद वाइड 80 मीटर एंड ए सी एंड बी डी आर 2 पोल्स विद इक्वल साइड। ठीक है, ये लिख लिया 2 लाइन। उसके बाद में आगे क्या लिखना है? देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, उनके बीच में, दोनों पोलों के बीच में। बीच में मिडिल में नहीं, बिटवीन बोला है। बिटवीन का मतलब कहीं भी हो सकता है, बीच में, दोनों के बीच में होना चाहिए। बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के ऊपर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे की साइड में बन रहा है एंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, दोनों पोल्स के टॉप पे आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक पे कितना बन रहा है? 60 डिग्री का, और एक पे कितना बन रहा है? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये बना दिया मैंने 60 डिग्री। एक तरफ तो कितना बना देना? 60, और दूसरी तरफ कितना बना देना? 30 डिग्री। और इनमें ये नहीं देखना है मेजरमेंट 30 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे नहीं देखना है। स्केल यूज नहीं करना है आपको। ये 80 मीटर का नहीं खींचना है, 80 मीटर खींचने लग जाओ वहाँ, ऐसा नहीं करना है। इसमें स्केल का यूज नहीं करना है आपको। इसमें आपके हिसाब से करना है। बनाना है, इतनी ले ली, ये 30 डिग्री, इधर लिख दो 30 डिग्री, या इधर लिख लो। ठीक है, फिगर सेम क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। ये मेजरमेंट कोई ज़रूरी नहीं है 60 डिग्री का है या नहीं, क्योंकि इसमें लग जाएगा 80 मीटर, तो अपने पास स्केल ही नहीं होता है 80 मीटर का। तो ये ध्यान रखना इसमें। तो 80 मीटर का है। एक तरफ तो एक पॉइंट है उनके बीच में, उसको नाम दे दिया है मैंने ई कह दिया। ई पॉइंट से कहाँ बन रहा है? टॉप पे, दोनों के टॉप पे। सी पे और डी पे कितने कितने डिग्री का बन रहा है? एक पे 30 डिग्री का और एक पे 60 डिग्री का। अब देखो पोल कितने डिग्री पे होंगे? पक्का 90 डिग्री पे होंगे। तो ये तो कितना डिग्री हो गया? 90 हो गए। और अपने को पता है कि एक एंगल दे रखा है और एक मेजरमेंट दे रखी है, तो अदर साइड निकाल सकते हैं अपन। अब 2 राइट एंगल ट्रायंगल है, एक तो ये मान लिया और एक ये मान लिया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये तो क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब क्या कर देना? दोनों पोल्स की हाइट को क्या मान लेना? आप हाइलाइट कर लेना, h हाइट मान लेना, h मीटर। और इसकी भी कितनी है? h मीटर। h की मानी दोनों इक्वल है, इस कारण h, या फिर x मान सकते हो दोनों को आप। ठीक है, अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। अब पूछ क्या रहा है? देखो, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। पोल की क्या निकालनी है आपको? हाइट निकालनी है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये पोल्स के बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। मतलब ये पॉइंट है, ये निकालनी है। एक तो हाइट निकालनी है, और उनसे पोल के ये है, पोल से पॉइंट कितनी दूर है ये और निकालना है। मतलब ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, ये फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है, तो इसको क्या मान लिया अपन ने? x। तो ये बताओ
कितना बचेगा भाई, टोटल 80 है, ये 20 है तो कितना बचेगा 60 बचेगा। कैसे आया, ये 80 में से क्या कर दिया माइनस, 80 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब लगा दो आप, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये हो गया, तो क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC, पूरा लिखोगे आप, इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिखोगे, tan थीटा, भाई ये परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और परपेंडिकुलर और बेस के लिए क्या होगा tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू, पूरा लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है यार बताओ, H मतलब AC अपॉन बेस बताओ AE होगा बेस, यहाँ पे बेस AE होगा ना, एम्प्लाई लगा दो। tan कितना डिग्री है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC बताओ, AC कितना है H अपॉन AE x। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, तो √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू H की वैल्यू H और इसकी वैल्यू x। तो H इज इक्वल टू कितना आ गया, H इज इक्वल टू x √3x, ऐसे मान लो, या x की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। √3x लिख दो या मल्टीप्लाई यहाँ दो लगा दो, दोनों सही हैं। इसको इक्वेशन क्या दे दिया है फर्स्ट, ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, h की वैल्यू आ गई। x की भी निकाल सकते हो आप, x की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी h अपॉन √3, बाद में दूसरी इक्वेशन से पता लगेगा अपने को। अब दूसरा क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा लोगे कौन सा है BED। BED में क्या लगाओगे, पूरा लिखोगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कितना होगा h और बेस कितना होगा 80 माइनस एक्स। तो tan 30 की जगह और 60 की जगह अब की बार 30, इसमें 30 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर h अपॉन बेस कितना होगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये कितना हो गया tan 30 कितना हो गया 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। तो h की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, h इज इक्वल टू कितना आएगा 80 माइनस एक्स और अपॉन √3, ये आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई h की वैल्यू। अब अपने को पता है, ये इसको इक्वेशन क्या दे दिया सेकंड, दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आ गई, तो दोनों इक्वेशन से पुट कर देंगे वैल्यू को और आंसर आ जाएगा अपने। तो ये h की वैल्यू आ गई और यहाँ भी h की वैल्यू आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से देखो, तो h आ गया दोनों तरफ, तो LHS में दोनों में क्या है h, और इधर क्या है x √3 और ये दे रखा है, तो x √3 इज इक्वल टू, भाई दोनों का LHS सेम है, इधर भी h है इधर भी h है, तो RHS भी क्या होगा सेम होगा, x √3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, अपॉन 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से मल्टीप्लाई होगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, एक्स को इधर लाओगे किस में आएगा पॉजिटिव, तो 4x हो जाएगा इधर इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 मीटर, तो ये 20 हो जाएगा x, और ये कितना हो जाएगा 60, ये आंसर आ गया एक। तो और क्या पूछ रहा है अपने को, हाइट और पूछ रहा है, तो हाइट के लिए क्या करोगे इसमें वैल्यू रख दोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो h कितना आ जाएगा 20√3, ये आंसर आ गया दोनों। ठीक है, सारे आंसर आ गए। क्या क्या पूछ रहा था, 20 भी आंसर पूछ रहा था, 60 भी आंसर पूछ रहा था, और h की वैल्यू कितनी आई है 20√3, ये भी आंसर आ गया, 3 आंसर पूछ रहा था। इसी कारण 6 मिनट का है और पूरा टाइम लगेगा आपको, तो इसी कारण ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आता है थोड़ा सा। ये सिंपल शुरू के वीडियो में बताए थे, ये तो क्या था बेसिक था, ये वाले इतने क्वेश्चन नहीं आते। अब देखो आगे, देखो अगला क्वेश्चन, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर टॉल का क्या है हाइट का क्या है लड़का है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, एक थोड़ी डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एक 30 मीटर की लंबी क्या है बिल्डिंग, और एक 1.5 मीटर क्या है लड़का है। तो ये तो लड़का मान लिया 1.5, और ये 30 मीटर क्या मान लिया बिल्डिंग, और ये सरफेस है,
तो ये तो कितनी है 1.5 मीटर और ये टोटल कितनी है 30। तो देखो आपको सरफेस सेम करना है तो इसको इससे मिला देना आप। तो ये कितना बचेगा 1.5 मीटर और ये कितना बचेगा 28.5 मीटर। कितना बचा ये 28। नाम दे दो ABCDE। ठीक है। अब देखो लैंग्वेज बोल रहा हूँ मैं। लेट करना है AE इज ए बॉय विद हाइट 1.5 मीटर एंड BD इज ए बिल्डिंग विद हाइट 30 मीटर। ठीक है, ये हो गया। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। आंख कहाँ होगी, टॉप पे होगी या नीचे होगी, तो कहाँ पे होगी ई पे, ई से एंगल बन रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे, बिल्डिंग का टॉप कहाँ है डी पे, इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, आंख से बन रहा है। पहले तो कितना था, अब वो लड़का किधर जा रहा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, टुवर्ड द बिल्डिंग। देखो आगे बोल रहा है द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजिंग फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। कब वो आए, एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की ओर तरफ जा रहा है तब बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर कितना चला ये पूछ रहा है। तो पहले तो कितना था 30 डिग्री और बाद में कितना हो गया 60 डिग्री और ये कितना होगा 90 डिग्री। अब देखो नीचे वाले को देखना ही नहीं अपने को, क्या पूछ रहा है अपने को कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला। तो बिल्डिंग की तरफ मान लेंगे कितने, मान लेंगे अपने x, कितना मान लेंगे x। और ये वाली डिस्टेंस भी नहीं है, ये टोटल भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये वाली कितनी मान लेना आप, वही मान लेना। ठीक है, ये वाली पूरी कितनी मान लेना, यहाँ से यहाँ तक तो x और इससे आगे क्या मान लेना y। मानो बिल्डिंग की तरफ कितने चला x मीटर चला और उससे आगे कितना है y मीटर। तो कौन सा लेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेंगे पहले, एक तो ले लेना CDE, राइट एंगल ट्रायंगल एक तो CDE में लगा लेना। क्या लगेगा, ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया बेस। CDE के लिए बेस क्या होगा, बेस होगा x + y और परपेंडिकुलर क्या होगा 28.5 ही होगा। और दूसरा ट्रायंगल ले लेना, फिर ट्रायंगल इसको नाम दे देना F, या नाम क्या दे देना F। तो CFD, इसमें भी क्या लगा देना tan थीटा और इसका बेस क्या होगा y और परपेंडिकुलर क्या होगा 28.5। दो इक्वेशन आ जाएंगे और दो वेरिएबल हैं, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेना, वो क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन उसके जैसा है, 28th क्वेश्चन था ना वो सन एल्टीट्यूड वाला, उसके जैसा ही आ गया। मैंने फिगर बता दिया आपको कैसे बन रहा है और आंसर आपको खुद को निकालना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि बड़े क्वेश्चन नहीं, और बड़ा क्वेश्चन ही आता है 3 नंबर का, 18वां क्वेश्चन 6 मिनट का। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब की बार क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल बन रहा है ऑफ 2 पॉइंट्स सिचुएटेड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट साइड में, किसके, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए माउंटेन। एक माउंटेन है, एक पर्वत है, ये पर्वत मान लियो, ये पर्वत है। लेट AB इज ए माउंटेन, लेट AB इज ए माउंटेन। 2 पॉइंट्स है सिचुएटेड टुवर्ड्स द ईस्ट साइड में, ईस्ट साइड इधर ले लो आप। देखो ये तो क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये ईस्ट और ये क्या होती है वेस्ट। तो कौन इस साइड में होती है, ईस्ट, इस साइड में। किस साइड में है, इस साइड में। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का ही मान लिया, एक यहाँ मान लिया और एक यहाँ मान लिया, 2 पॉइंट है। ठीक है, माउंटेन है 30 डिग्री और 45 डिग्री। एक तो कितना बना रहा है 30 डिग्री का और दूसरा कितना बना रहा है 45 डिग्री। ये सीधी खींचना है आपको, स्केल से ध्यान रखना। एक तो कितना बना रहा है 30 डिग्री और एक कितना बना रहा है 45 डिग्री। और अपने को पता है कौन से बना रहा है, डिप्रेशन बना रहा है। कौन से एंगल बना रहा है, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के लिए सरफेस खींचना पड़ेगा अपने को। ये ओरिजेंटल सरफेस हो गया और डिप्रेशन कहाँ बनता है, ऊपर। तो छोटा वाला तो कौन सा बनेगा 30 डिग्री और बड़ा वाला कौन सा बनेगा 45 डिग्री। तो ऊपर वाला तो क्या है, ये वाला तो कितना है 30 डिग्री और ये पूरा कितना है 45 डिग्री। अब देखो यहाँ तो शो करना है ओनली डिप्रेशन, लिखना कहाँ है अपने को, यहाँ लिखना है। यहाँ तो कितना लिखोगे 30 डिग्री। देखो जेड ये बन गया 30 डिग्री के साथ में और ये जेड यहाँ बनेगा पूरे के साथ में। ये जेड बनाएंगे तो कौन सी के साथ में बनेगा, यहाँ से लाइन जा रही है यहाँ तक, मतलब ये बनेगा पूरा। तो ये वाला कितना होगा 45 डिग्री।
इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। शो करना है और लिखना कहाँ है, यहाँ लिख के सॉल्व करना है। ए बी, इसको सी कह दिया पॉइंट को, एक पॉइंट को क्या कह दिया, डी कह दिया। अब दो ट्रायंगल बन गए और दो ही क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। और कितना है, और क्या दे रखी है, एक चीज़ दे रखी है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 1 किलोमीटर, दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर में निकालना चाहो तो किलोमीटर में निकाल लेना, आप मीटर में निकालना चाहो तो सीडी की लेंथ कितनी ले लेना, 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर ये सीडी आ जाएगी, इसको क्या मान लेना, एक्स मान लेना, इसको क्या मान लेना, एच। दो इक्वेशन आएंगी और दो ही वेरिएबल हैं, आपको खुद को फाइंड करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें फिगर बना के बता दिया है। आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए। डायरेक्ट कैसे आएगा, डायरेक्ट बताओ कैसे निकालेंगे भाई। ये 45 डिग्री है तो 45 की डिग्री के लिए 1x रेशियो सेम है, तो h और x क्या आएगा, सेम आएगा। h और x की वैल्यू क्या आएगी, सेम। डायरेक्ट निकाले तो आ गई। उसके बाद में ये कितनी है, 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1x, और नीचे क्या होता है, √3x। तो 1x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, h के बराबर। और √3x की बताओ, और ये कितनी है, x। ठीक है, 1x की वैल्यू कितनी है, x है। तो यहाँ क्या रख देंगे, √3x की वैल्यू रख देंगे, x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा टोटल। इससे निकाल लेंगे अपन। ठीक है, डायरेक्ट भी आ जाएगा और वैसे भी आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताओ, मैं करके बताऊँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।